राजस्थान प्रदेश का चिकित्सा विभाग लगातार चर्चाओं में है। मैं पहले भी कहा हूं और अभी भी कह रहा हूं। ऐसा इसलिए कि पहले अभी थोड़ी देर पहले आपने फार्मासिस्ट को देखा, मैंने उनको कवर किया है, वो आज तस्वीर बता रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल मेरे साथ स्वास्थ्य भवन में ही खड़े हैं CHO यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य जो कर्मी हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। और उनकी क्या मांग है? उनकी मांग इतना है कि जब आपातकालीन लगी थी, कल परसों युद्ध हुआ था पिछले दिनों भारत पाकिस्तान का, उस समय उस 1200 की भर्ती थी, उसमें 1000 से लेकर 1200 तक जो अभ्यर्थी थे उन्होंने ज्वाइन कर लिया था और उनको आपातकालीन स्थिति में देखते हुए कहीं ज्वाइनिंग दे दी गई थी। हाल फिलहाल 4000 के लगभग जो अभ्यर्थी बचे हुए हैं हाल फिलहाल, और मेरे पास करीब सैकड़ों की संख्या में प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आए हुए कुछ CHO मौजूद हैं। उनसे बात करने की कोशिश करता हूं कि आखिर पूरा माजरा क्या है, यहाँ पे क्यों पहुंचे हैं और क्या उनकी विशेष मांग है। सबसे पहले आपके पास नाम क्या आपका? मनीष कुमार। मनीष जी, आप कौन करते हो? हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं, अभी आज जैसे कल परसों भी आए थे, हम 3 दिन से सर आ रहे हैं। मैंने चल हमारा ये है कि जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, चलो आपातकालीन स्थिति थी, हम भी देश सेवा में साथ है, देश के साथ है, ठीक है। हम जिनका ट्रेनिंग कंप्लीट थी उनको तो सीमा पे दे दी, और जिनकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं है उनको भी इधर उधर पटक दिया, मतलब गृह जिला किसी को नहीं मिला। और हमारा पेपर दे के हम पेपर तोड़ के लगे हैं। अब आपातकालीन स्थिति नहीं है देश में, सब विभागों ने अपने अपने आदेश रद्द कर दिए, जो जिन अधिकारियों को जहाँ भेज रहे थे वहाँ नहीं भेज रहे हैं, ठीक है। तो हमें हमारा भी तो ऑर्डर कैंसिल करना चाहिए और हमारा भी तो पोर्टल ओपन होना चाहिए। जैसे फार्मासिस्ट का पोर्टल ओपन हुआ है, वो अपनी चॉइस भर सकते हैं, अपना जिला भर सकते हैं, अपना ब्लॉक भर सकते हैं। वैसे भी हम चाहते हैं कि हमारा पोर्टल ओपन हो और हमें हमारा पोर्टल ओपन करके हमारी चॉइस भरवा के हमें नियुक्ति दी जाए। हाल फिलहाल आपकी मुलाकात किससे की? आप हमने परसों MD मैडम से बात की थी, MD मैडम से मिले थे हम, तो उन्होंने यही MD मैडम हमारे भारती जी हैं NHM की, तो हम उनसे मिले थे। उन्होंने यही आश्वासन दिया था, अभी ठीक है आपका, हम आज शाम को या कल तक आपका पोर्टल ओपन कर देंगे। उस बात को 2 दिन हो गए, आज हम फिर इकट्ठा हुए हैं। अभी तक हमें MD मैडम मिले नहीं है, अभी मिलना है उनसे, उनकी कोई मीटिंग चल रही है, मीटिंग के बाद मिलेंगे। तो 2 जना अभी PD सर से मिले थे हम, संतोष गोयल जी से, तो उन्होंने ये कहा कि आपका 2-3 दिन में पोर्टल ओपन कर देंगे, या तो ये हमें लिख के दे देंगे ठीक है आपका 2-3 दिन में पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो हम तो अभी इस असमंजस में पड़ रखे हैं कि ज्वाइन करें या नहीं करें। अगर पोर्टल ओपन हो रहा है तो फिर क्यों ज्वाइन करें हम, अगर नहीं हो रहा है तो स्पष्ट हमें आदेश दे दे भी ठीक है तुम्हारा पोर्टल ओपन नहीं होगा, आप जाके ज्वाइन करो। कुल मिला के यहाँ पे असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हाँ यही है सर। जो अभ्यर्थी ज्वाइन कर चुके वो ज्वाइन कर सके, वो भी एग्री है, वो भी परेशान है। वहाँ ना तो उनकी कोई रहने की व्यवस्था की गई है, ना उनका कोई खाने की व्यवस्था की गई है। दूर दूर गाँव में उनको ड्यूटी दी है, वहाँ ना तो सोने तक की व्यवस्था नहीं है सर। सरकारी स्कूलों में 100 के गद्दों पे 100 के काम कर रहे हैं वहाँ पे 3-4 दिनों से लगातार। सरकारी स्कूल में सर अपना गद्दा लाओ, खुद डाल के सो, इनकी कोई व्यवस्था नहीं की हुई है। खाना वहाँ पे गाँव में कहाँ से खाना होटल मिलेगा, कुछ नहीं मिल रहा वहाँ पे खाना पीना कुछ भी। कई लड़के ऐसे पुलिस थाने में जाके मेस में खाना खा रहे हैं, कुछ लड़के ऐसे या जैसलमेर के जो कहीं और अपना कोई किसी की मौसी किसी का और ऐसे रिश्तेदारों के यहाँ जा के खाना खा रहे हैं। तो सर कम से कम सीमा पे भेजा है, हम भी देश के साथ है, सीमा पे भेजा है तो हमारी खाने पीने की ये तो व्यवस्था होनी चाहिए ना। या यही नहीं करेंगे ये व्यवस्था, हम भी विभाग के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ स्वास्थ्य की सेवाएं दे रहे हैं, तो हमारे लिए खाने पीने की, रहने की, ठहरने की भी एक बार आपातकालीन में ज्वाइनिंग दी है तो कम से कम चलो ज्यादा नहीं 10 दिन की तो इनको व्यवस्था करनी चाहिए थी ना भाई। 10 दिन चलो आप यहाँ रुक जाओ, यहाँ रह लो। अभी आपातकाल लगा? हाँ अभी आपातकाल नहीं है। और विभागों के, आयुर्वेद विभाग के, ये पंचायती राज विभाग के, भारत सरकार के, ये बहुत आदेश आ गए भी ठीक है, जिनको वहाँ लगा रहे थे उनका ऑर्डर कैंसिल है, तो हमारा भी तो ऑर्डर कैंसिल होना चाहिए ना। हमारी यही मांग है भी चलो ऑर्डर कैंसिल कर दो और हमारा पोर्टल ओपन कर दो। देखिए यहाँ पे असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तमाम जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पे CHO के, उनका साफ साफ कहना है मेरे सामने, कैमरे के सामने उन्होंने कहा है कि या तो इस पर आदेश दिया जाए कि तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो ज्वाइन कर लें, या फिर जो आदेश दिए गए थे आपातकाल में उनको कैंसिल करके हमारा पोर्टल ऑन किया जाए, चॉइस बढ़वाई जाए, जिससे कि हम अपने गृह जिले में जाकर अपनी नियुक्तियां पा सके और तमाम जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको प्रोवाइड करा सके। मेरे साथ मौजूद है जी, आप क्या कहेंगे सर? और ये भी है, हमारे पास कोई तो राजनेता नहीं है, हम किसी को राजनेता को नहीं लेके आए हैं, ना हम कोई नेतागिरी कर रहे हैं। सारे अभ्यर्थी हम अपने अपने रोल नंबर बता सकते हैं, सब हम मेरिट लिस्ट पार करके यहाँ पहुंचे, पेपर तोड़ के यहाँ पे पहुंचे। तो विभाग को इतना तो देखना चाहिए, गर्मी में ये बच्चे आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो कम से कम इनको एक संतुष्टिजनक जवाब तो दे भाई ठीक है इतने दिन बाद आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब परसों आए तब बोले शाम को ओपन कर देंगे, कल कुछ भी ओपन नहीं किया, ना कोई बात हुई। कल भी मैं NHM में आया था यहाँ पे, तो मेरे से नहीं मिले मैडम, वो कल मीटिंग में थे, उसके बाद वो सेक्रेटरी चले गए, मेरे से नहीं मिले। आज भी हम सुबह के आए हुए हैं, 9 बजे से आए हुए हैं, 9 बजे से यहाँ परेशान है, गर्मी में खड़े हैं। अंदर जाए तो ये बोल रहे हैं बाहर बैठो, जब मैडम आएगी तब आपको बता देंगे। ये मतलब यहाँ पे भी इनकी बेकदरी जो है स्वास्थ्य भवन में देखने को मिल रही है। तमाम जो गार्ड हैं या फिर यहाँ के अधिकारी हैं वो मिलने के लिए राजी नहीं है इनसे। लगातार बहाने बनाए जाते हैं अधिकारियों द्वारा कि आप यहाँ पे पहुंचे हो, हम आप मीटिंग में हैं, लेकिन ये सुबह से 9 बजे से खड़े, जैसा कि उन्होंने कैमरे के सामने बताया। सबसे बड़ी बात विडंबना ये भी देखिए कि लगातार ये रोज चक्कर लगा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी इनकी नियुक्तियां हैं जो, या इनकी जो मांग है वो 10 की 10 बनी हुई है। क्या नाम है? मेरा नाम रवि है।